पहला बेबी इजीली कंसीव हो गया और उसके 5 साल तक पेशेंट को कंसीव ही नहीं हो रहा है। ऐसी एक पेशेंट मेरे पास भी आई एंड जब हमने उसका इन्वेस्टिगेशन किया, उसको और हमें एक बहुत ही बड़ा शॉक लगा। जब मैंने उसका अल्ट्रासाउंड किया तो ये उसका यूट्रस है, इसके अंदर मुझे एक ये ब्राइट सा शाइनी सी चीज़ दिखाई दी। इसे देखकर मेरे दिमाग में एक सस्पिशन आया, तो उसको कंफर्म करने के लिए फिर मैंने इस पेशेंट का वजाइनल सोनोग्राफी करा एंड आप देख सकते हैं ये वजाइनल सोनोग्राफी में ये पूरा यूट्रस है और इस यूट्रस के अंदर सिमिलर वो शाइनी सा ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसे देखकर कम्प्लीटली ये चीज़ कंफर्म हो गई कि उस पेशेंट को कॉपर्टी डली हुई थी। जब उसकी पहली डिलीवरी 5 साल पहले की गई थी, उस दौरान ड्यूरिंग द ऑपरेशन उसको कॉपर्टी डाल दी गई थी, जिसके बारे में उस पेशेंट को कोई भी नॉलेज नहीं थी। 5 साल से वो कंटिन्यूसली इस चीज़ का ट्रीटमेंट करवा रही थी कि उसको सेकेंड चाइल्ड क्यों नहीं हो रहा है एंड अभी तक ये चीज़ डायग्नोज भी नहीं की गई थी। सो फाइनली फिर हमने उसकी एक कॉपर्टी जिसका थ्रेड भी मिसिंग था, तो उस कॉपर्टी को हमने किसी तरह पेशेंट को एनेस्थीसिया में लेके बहुत मुश्किल से अल्ट्रासाउंड के गाइडेंस में रिमूव किया एंड फाइनली अब पेशेंट बिल्कुल ठीक है एंड वी आर होपिंग कि नाउ शी विल नेचुरली कंसीव आफ्टर दिस। सो कई बार बहुत छोटी सी चीज़ होती है जो मिस हो रही होती है आपके डायग्नोसिस में एंड एकदम एक सिंपल से प्रोसीजर से आप अपनी इनफर्टिलिटी को फर्टिलिटी में बदल सकते हैं। इसी तरह की जानकारी के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड फॉलो केयर फॉर हर बाय डॉक्टर आशा।